अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वनडे यहाँ पाकिस्तान खेलेगा, फिर उसके बाद एक ट्राई सीरीज़ होगी जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। यही तैयारी होगी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? आपने पहले भी कहा था कि फ़खर जमान का होना ज़रूरी है, लेकिन अब इस टीम में तो फ़खर जमान नहीं है। क्या कॉम्बिनेशन आजमाया जा सकता है? पहली बात तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं फ़खर से रिलेटेड, और वो चीज़ के लिए क्लैरिटी बोर्ड ही देगा। अब वो अनफिट हैं, मैच फिट नहीं है, या वो फिट नहीं है, या जेन्युइन अनफिट है, कोई इंजरी हुई हुई है, या उनकी फॉर्म से रिलेटेड है, या वो ट्वीट से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ में क्लैरिटी तो रहा है नहीं, किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। और परफॉर्मेंस की उनके कोई डाउट नहीं है। देखें, वो ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के लिए अपना नंबर भी छोड़ा, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, जिस नंबर पर भी गया उसको जो रोल मिला उस टाइम के कैप्टन ने जो दिया, क्लियर बोल दूं, उस टाइम के जो कैप्टन ने उसको रोल दिया ना उस टाइम जी, कि आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस इस लेवल पे, इस स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो उसने फुलफिल की जितना कर सकता था। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो एक ही था। फिर जिस नंबर पे उसको खिला रहे थे उसको मसला नहीं था, क्योंकि वो मुल्क के लिए बोल रहा था अगर आप मेरे को ओपनर से नीचे भेज रहे हो तो मुझे ये श्योरिटी दें कि मेरी परफॉर्मेंस पे आप मुझे ड्रॉप ना कर दें। वर्ल्ड कप में क्या उसने इनिंग्स खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ? यही मैं बोल रहा ना, वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ऐसा प्लेयर है जो सामने वाली बॉलिंग लाइन को, कोई भी बॉलिंग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, इंग्लैंड की हो या इंडिया की हो, किसी की भी हो, वो थ्रेटनिंग बैटिंग में आता है कि उसकी बैटिंग जो है वो डैमेज करती है सामने बॉलिंग को। तो उसका टीम में आना अभी ज़रूरी है। और ऊपर से मैंने, आप और मैं कल हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अब टाइम नहीं है, हम सीरीज़ को नहीं देखते, क्योंकि अब तो सीरीज़ को सीरियस लिए नहीं जा रहा ना। अगर ये ना कहें तो गलत है। सीरीज को छोड़ें, आप बड़े इवेंट को देख लें। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, एशिया कप हो गई, इन इवेंट्स के लिए एकदम से आप डालेंगे, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं था, प्लेयर नहीं थे। अभी आप शुरू कर दें ना, अभी ये एक सीरीज ये, फिर ट्राई नेशन है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसके बीच में जो लड़के हैं वो सेटल होंगे। 2 सीरीज तो लेंगे ना, या उनके ऊपर भी छुरी लटका के रखनी है कि आप 2 मैच में नहीं किया तो ड्रॉप हो जाएंगे, तो फिर आप टीम का बंच नहीं बना सकते। सही। तो फिर वही बंदा फिर वही करता है कि अपने सर्वाइवल के 50 कर लूँ मैं। सही। तो उस एरे से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब खुर्रम आप देखें कि वनडे सीरीज है, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम है। जिस तरीके से उनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम ने पाकिस्तान को हराया, अब उनकी काफ़ी लड़के उनके आ जाएंगे वनडे में, जो उनकी वनडे की टीम बहुत अच्छी है। और उनकी वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही थी, जो 50 ओवर्स का। आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा पाकिस्तान को? हालांकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे हारने के बाद बाकी 2 वनडे जीता था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ इकबाल भाई, वनडे और T20 की पाकिस्तान टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट की टीम T20 के मुकाबले में फिर बहुत इस्टेब्लिश है। हाँ। इनके जो ये प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सूटेबल क्रिकेट है वनडे के हिसाब से। वनडे के हिसाब से आपको इतनी थ्रेटनिंग नहीं होगी कि जो साउथ अफ्रीका आपको जिस तरह T20 में मैंने आप बोला था कि साइम अयूब की एक बैटिंग के अलावा आप मुझे बता दें एक प्लेयर ऐसा हो जिसका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो, या वो बोलते नहीं है सामने वाली टीम को बैकफुट पे रखने वाली। हाँ। तो ये थोड़ा इवन सीरीज लगेगी मुझे। अच्छा। और इसमें मैंने एक बार फिर बोला कि बॉलर्स का बड़ा मेन रोल है, और जो प्लेइंग 11 रिजवान, आकिब, जावेद मिल के बनाएंगे, उसका ऑनेस्टी से बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आपने वही फेवरिज्म के जी ये मेरे को पसंद है, ये खेलेगा और ये नहीं खेलेगा, ये मुझे नहीं पसंद, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि 150 वाला बेंच पे नहीं बैठता। हारिस रऊफ बैठा, कितना पिट रहा है वो, कब से पिट रहा है वो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आपने हसनैन को बिल्कुल ही बेंच पे बिठा दिया, फिर वो घर चला गया, फिर वहाँ पे इंजर्ड हो गया, फिर वो वापस आया, फिर वो रीएफ से आया, अभी उसने चैंपियंस कप T20 में मैन ऑफ द सीरीज बना। और उसके बाद टीम में आया, उसके बाद दोबारा आपने नेट बॉलर बना दिया। दुनिया में ये मेरे ख्याल से वाहिद बदनसीब बॉलर होगा जो 150 पे मुस्तकिल पिछले 5 साल से बेंच पे। जहांदाद खान उससे कहीं बेहतर है। जहांदाद खान बहुत अच्छे हैं, 2-3 प्लेयर और देखें, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान टीम को लॉस हो रहा है। हाँ। 150 के 2 बॉलर खेल रहे होते हैं, तो सामने वाली टीम को भी पता होता है इनको किस तरह इनके ऊपर अटैक करना है या इनसे बचना है। सही। आपके पास हारिस रऊफ के अलावा दूसरा बॉलर ही नहीं 150 वाला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोले नहीं आप गलत कह रहे हैं, शाहीन है, नसीम है, ये कंसिस्टेंट 150 पे नहीं कर सकते। सही। हारिस 148, 149, 150 टच करता है एवरी सिंगल बॉल। यही चीज हसनैन की है। और आप अब देखें, अभी वो रीएप के बाद आया है, उसने परफॉर्म किया, अभी उसमें हंगर ज्यादा है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से चाहेगा कि मैं अपनी टीम में जगह बनाऊं, मुल्क को अच्छा सर्व करूं। ठीक है।
हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओडीआई के लिए पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन की। खुर्रम, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? अभी तो एक ये सवाल है कि बाबर आजम और रिजवान ये इसमें भी ओपनिंग करेंगे या नीचे नंबरों पे खेलेंगे, क्योंकि इसमें अब्दुल्ला शफी इंडक्ट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद साइम के ऊपर अब पूरी दुनिया से एक हो रहा है कि इसको नीचे क्यों भेज रहे हैं। ये वन डाउन पे 98 कह रहा है, ऊपर से आता तो ये वन डाउन पे नहीं था, ओपन पे उसने 98 किए पहले मैच में। अभी से अंदाजा लगाए ना, साइम के साथ अगर अब्दुल्ला शफीक एज ए ओपनर आते हैं तो रिजवान वन डाउन आएंगे या बाबर आएंगे? बाबर ही आना चाहिए, बाबर आना चाहिए, फिर रिजवान बनता है। उसके बाद कामरान गुलाब ने जो लास्ट सीरीज के लिए उसमें वनडे में 100 किया उन्होंने, सलमान ने भी वनडे में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो आपकी T20 के मुकाबले में एस्टेब्लिश टीम लग रही है वनडे स्क्वाड। उसके बाद आप आ जाते हैं जैनमन 5 बॉलर्स पे। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 2 जैनमन स्पिनर बनते हैं 50 ओवर में। अब वहाँ का पिच कैसा है, दिखने में कैसा है, बिहेवियर जो होता है वो लास्ट पूरे साल का निकाला जाता है कि इस पिच पे कितने रन बने, कौन से बॉलर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, स्पिनर। अबरार को तो ये खिलाएंगे क्या? अबरार तो खेलेगा, वो मुकीम खेलता कि नहीं खेलता? सुफियान मुकीम, क्योंकि देखें वो एक यूनिक चीज तो है, ये आप माने आप, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ एक वाला है कि बेहतरीन बैट्समैनों ने उसको मारा। अब जिस तरह मिलर बैटिंग करता है वो दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स को मारता है, हर लीग खेलता है, उसका वो बैकबोन है टीम की। तो और नया लड़का है, आप उसको बनाएंगे कैसे? ये मौका है 50 ओवर में जब आप उसको खिलाएंगे, साथ 3 फास्ट बॉलर होंगे। अब ये 4 फास्ट बॉलरों से जाते हैं या 3 से 1, ये सवाल है। मगर बैटिंग में थोड़ा सा मुझे ये है कि बाबर, रिजवान, इनके गिर्द ये मैच घूमेगा, क्योंकि देखें 50 ओवर में नसीम शाह भी तो आ जाएंगे ना। देखें नसीम शाह स्क्वाड में, अब उनकी नसीम के ऊपर हमेशा उनका क्वेश्चन मार्क होता है उनकी फिटनेस से रिलेटेड। उनकी बॉलिंग पे कोई डाउट नहीं है, उनका टुवर्ड्स गेम, उनका जो एटीट्यूड है कोई डाउट नहीं है, मगर उनकी फिटनेस पे होता है। और वो कंप्लीट फिट मुझे नहीं लगता, वो जो एक मेजर इंजरी के बाद आए हैं वो रिहैब प्रॉपर करके आए कि नहीं आए। तो अब ये तभी इंजरी वापस होती है जब आप आधा अधूरा अपना रिहैब करते हैं और आप कोशिश करते हैं बस खेल लूं किसी तरह, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप कि वो फुल फिट हो, पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि वनडे में दोनों तरफ से नई बॉलें होंगी। तो ये भी एक एडवांटेज है 4 बॉलर, क्योंकि अफ्रीका की पिच में आपको पता है थोड़ा बाउंस होता है, ऑफ द पिच बॉल निकलता है। और शाहीन आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग, शाहीन आफरीदी है, फिर नसीम शाह है, आपके पास हारिस रऊफ है, मगर हसनैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हसनैन को आपको प्रॉपर खिलाना चाहिए। ये चले T20 किसकी जगह खिलाएं? आप हारिस रऊफ को रेस्ट करा दें। अच्छा, उसने पूरी सीरीज खेली है ना, तो आप उसको रेस्ट करा दें। हसनैन अगर खराब भी करेगा, देखिए इन दी एंड खिलाना तो है ना आपने, या आपने टूर पे वैसे बॉलिंग नेट बॉलर लेके गए हैं? ये एक सवाल है ना, आप उसको खिलाएं, उसको मौका दें ताकि वो आगे आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे। 150 वाले बॉलर नहीं है इतने कि आप हर 2-3-4 टीमों के ऊपर बैठे हुए बेंच पे। लेकिन अब साउथ अफ्रीकन टीम भी तो देखें, कगिसो रबादा आ जाएगा, उनकी टीम नहीं, उनकी टीम बेहतर है, मगर आप ये एक चीज मैंने आपको बताया, डिफरेंस सिर्फ एक ही था फॉर्मेट में, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस का। उनके ज्यादा अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस, उनके T20 के इम्पैक्टफुल प्लेयर ज्यादा थे हमारे मुकाबले में। फिर जो वे ऑफ प्ले हमारी पाकिस्तान टीम का है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट, उसका फर्क दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है, ये आप माने ना माने। सही, ये चीज आपको चलें। अब वो सीरीज खत्म हो गई, वनडे में आपकी बहुत बैलेंस टीम है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे कि ये T20 की चलें स्ट्रगलिंग फेज में थे, मगर वनडे में ये अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेयर ऐसे हैं वो इस क्रिकेट की जो मेन एथिक है ना वो उसको फॉलो करते हैं।